अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, होप यू आर ऑल फाइन। मेरी वीडियो का आगाज़ अक्सर जो है वो मेकअप रूम से ही हो रहा होता है। चूँकि मेकअप रूम में बिफ़ोर लुक से आफ्टर लुक तक जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इतनी मामूली सी शक्लों को जो मेकअप आर्टिस्ट होता है वो इतना प्यारा बना देता है, और फिर इतने खूबसूरत जो है वो हेयर स्टाइल भी ये जो बनाते हैं। बिलाशुबा ये सारा क्रेडिट जो होता है ये मेकअप आर्टिस्ट को ही जाता है। और अली जो है वो मेरा फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट है। नो डाउट रीमल भी बड़ी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन चूँकि मैं शुरू से अली से ही तैयार होती हूँ, इसलिए मुझे इसका मेकअप ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो है वो इतनी अच्छी हेयर स्टाइलिंग करता है और मेकअप भी उतना ही अच्छा करता है। अभी आप देखिएगा, ये मेरी बिफ़ोर लुक है, और जब आफ्टर लुक आएगी तो टोटली जो है वो लुक चेंज हो जाएगी। इसके साथ साथ कि मेकअप आर्टिस्ट जब अपनी मर्ज़ी से तैयार करे तो फिर उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने दे। वो अपनी मर्ज़ी से बहुत अच्छा काम करता है, बजाय इसके कि उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाएं। और अभी जो है वो इसने मुझे बताया कि पिन्स जो हैं वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं, तो पिन्स कोई भी जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो मैंने अपना वॉलेट भी चेक किया और अपनी साथी एंकर का वॉलेट भी चेक किया कि शायद कोई हेयर पिन जो है वो मुझे मिल जाए, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कोई भी हेयर पिन नहीं मिली। और कमाल देखिएगा कि अभी जो हेयर स्टाइल बनेगा उसमें पूरे हेयर स्टाइल में एक सिंगल पिन भी यूज़ नहीं हुई, और इसने इतनी अच्छी हेयर स्टाइलिंग की है विदाउट पिन, हेयर पिन। तो मैं ये कह रही थी कि पिन तो अभी कोई भी नहीं है, तो अब कैसे हेयर स्टाइल बनाओगे? तो मुझे उसने कहा कि आप फर्स्ट टाइम तो तैयार नहीं हो रही। तो चूँकि अक्सर मुझे कोई ना कोई पिन तो इसने लाजमी यूज़ की होती है और लगी होती है मेरे बालों पे, लेकिन अभी देखिएगा कोई भी पिन यूज़ नहीं होगी और हेयर स्टाइल जो है वो कहीं से भी हिलेगा भी नहीं। इतना अच्छा, हालांकि मैंने पूरा घंटा बैठना होता है, उसके बाद जब मैं घर आती हूँ तो तब भी मेरे बाल जो हैं वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुए होते। और ये अक्सर आप मुझे कहते हैं कि हेयर एक्सटेंशन शायद आप बालों में यूज़ करती हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अपने बाल हैं, और हेयर एक्सटेंशन जो है वो मैं यूज़ नहीं करती। लेकिन अली जो है वो बहुत एहतियात से उसको वो कर रहा होता है। लेकिन ये है कि हम हीट प्रोटेक्टर भी यूज़ करते हैं। अगर हीट प्रोटेक्टर यूज़ ना करें तो जितना स्ट्रेट हमारे रोज़ाना की बुनियाद पे बाल हो रहे होते हैं, तो बाल जो हैं वो उनका सत्यानाश हो जाए। ये देखिएगा, बालों में शाइनिंग भी है और बाल जो हैं वो बड़े सिल्की भी नज़र आ रहे हैं। रीज़न ये है कि बालों में हीट प्रोटेक्टर जो है वो यूज़ लाजमी होती है। अगर वो यूज़ ना हो तो फिर बालों की जिसे कहते हैं कि मत बच जाए। लेकिन अभी मैं ये कह रही थी कि इतनी ठंड है कि सर्दी से बुरा हाल हो रहा है, तो वो पीछे मुझे बताने के लिए आ रही थी कि क्या हुआ। मैं कह रही थी ये देखो, सर्दी की वजह से जो है वो मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए। तो ये बेचारी, ये हमारी जो है वो न्यूज़ एंकर है, ये ख़बरनामा पढ़ती है। तो चूँकि ख़बरें भी हर 1 घंटे के बाद इन्होंने न्यूज़ बुलेटिन करना होता है, तो मुझे ये कह रही थी कि मेरे भी आज यही हालात थे सर्दी की वजह से, और मुझसे भी बड़ी मुश्किल से जो है वो मैंने अपना बुलेटिन कंप्लीट किया और मैं फ़ौरन मेकअप रूम में आ गई। चूँकि सर्दी, हालांकि वहाँ पे जो है वो कैमराज लगे होते हैं और वहाँ पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हमें इतनी सर्दी, मुझे जो मेरा स्टूडियो है वहाँ पे मुझे भी इतनी सर्दी या ठंड फील नहीं हो रही होती, क्योंकि एक तो वहाँ पे हीटर तो यूज़ हो ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पे लाइटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि गर्मी लगना शुरू हो जाती है, हबस फील होना शुरू हो जाता है लाइटिंग की वजह से। और लेकिन मेकअप रूम में हम इसलिए बार बार मेकअप रूम का ही रुख कर रहे होते हैं, चूँकि हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं इसलिए। तो अभी जब मैं डिस्कशन कर रही थी उसके साथ, तो जो है वो मेरे अली मुझे ये कहता है कि आप बार बार हिलती हैं ना, तो देख लें आपके बाल जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, अब दोबारा कहेगा कि बाल ख़राब कर लिए आपने फिर मेरी गर्दन पकड़ के फिर सीधा करेगा कि अब नहीं करना, अब देख लो, अब देख लो। अब मैं कह रही हूँ हाँ ठीक है, अब देखो, अब नहीं मैं करूँगी। कह रहा है अब दोबारा सीधे करो, फिर मैंने दोबारा सीधे किए। अब देख ले, कह रहा है अब मुझे कहेगी कि यहाँ से ख़राब हो गए, वहाँ से ख़राब हो गए हैं। तो फिर चूँकि मैं नुक्स बहुत कम निकालती हूँ। और पीछे देखें, ये मिस रीमल आ रही हैं, ये भी अपने लिए चाय लेके आ रही हैं, और ये भी हमारी मेकअप आर्टिस्ट ही हैं। और मैं इसको भी कह रही थी कि ये देखे तुम मुझे जला दोगे। कह रहा है बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, पहले कभी नहीं हुआ तो ऐसा भी नहीं होगा। ये मैं रीमल की बात आपको बता रही थी कि ये भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, और ये चूँकि हम हमारे ना हमारी ही सोसाइटी का ये हिस्सा हैं। और हम क्या करते हैं, जो देखा हमने बहुत दफ़ा देखा होगा कि सड़कों पे बहुत से ट्रांसजेंडर जो हैं वो भीख मांग रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ पेशे इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन ये इतने जो है वो बाहिम्मत लोग हैं और ये इतने प्रोफेशनल हैं कि ये बहुत अच्छी सैलरी के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और ये देखें, ये है जी आफ्टर लुक, कितनी अच्छी आ रही है और क्रेडिट अली को जाता है।
तो ये देखिएगा, ये चूँकि मैं अभी प्रोग्राम से फ्री हो गई थी और प्रोग्राम से फ्री होने के बाद बहुत रिलैक्स थी, और ये रिलैक्स होने के बाद आप मेरे चेहरे के तासरात भी देख सकते हैं। और ये जो आपको मेरे कान में नज़र आ रही है, ये IF भी होती है, पीछे से इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं हमें कि अभी ब्रेक ले लें, या प्रोग्राम का कितना वक्त रह गया, आपके पास टाइम कम है, इसको वाइंड अप करें, ये इसलिए होता है। और फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ, और ऊपर आने के बाद मैं फिर मेकअप रूम में आ जाती हूँ। उसका यही रीज़न है कि बाहर हमें शोर लग रहा होता है, और मेकअप रूम वाहिद वो जगह होती है ये जहाँ पे हमें इतना शोर जो है वो सुनने को नहीं मिल रहा होता, लेकिन जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हम बहुत ज़्यादा शोर भी करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि जहाँ पे ख़वातीन हो वहाँ पे शोर ना हो। और आने के बाद मैं अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी अपने चैनल के लिए, जहाँ पे मेरा सोशल कंटेंट अपलोड होता है, सियासी कंटेंट अपलोड होता है, और वो है जी पावर पॉइंट। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह।